नियोग प्रथा क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट और किताबों के माध्यम से ली गई है। वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो का उद्देश्य केवल नियोग प्रथा के बारे में जानकारी देना है। अगर वीडियो से किसी की धार्मिक भावनाएं या फिर किसी के मन को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम पहले से ही क्षमा याचना कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रथा के बारे में जिसमें कोई पत्नी पति के नपुंसक होने के बावजूद संतान को जन्म देती है। वह किस प्रकार से संतान को जन्म देती है, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं नियोग प्रथा के बारे में, जिसमें पत्नी उसके पति के नपुंसक होने के बावजूद किसी और पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाकर संतान को जन्म देती है। कुछ दिनों पूर्व दक्षिण भारत के प्रख्यात लेखक पेरुमल मुरुगन अपनी एक किताब को लेकर विवादों के साए में घिरे हुए थे। यह विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर यहाँ तक लिख डाला कि मर गया पेरुमल मुरुगन। उनके साथ जुड़ा हुआ यह विवाद उनके उपन्यास मधुरबगन से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध थिरुचेंगोड़े शहर स्थित अर्धनारीश्वर मंदिर में होने वाले धार्मिक उत्सव नियोग से संबंधित है। उनकी उपन्यास की नायिका यह जानती है कि उसका पति कभी भी संतान को जन्म नहीं दे पाएगा, इसलिए वह अपने पति की मर्जी के बिना ही संतान को जन्म देने के लिए नियोग का सहारा ले लेती है। इस घटना में विवाद इस बात को लेकर है कि कैसे कोई स्त्री पति की इच्छा के विरुद्ध जाकर नियोग को अपना सकती है। नारीवादी इस विरोध को स्त्री स्वतंत्रता के खिलाफ मान रहे हैं। वहीं परंपरावादी लोग इस उपन्यास को धार्मिक परंपराओं पर गहरा आघात करार दे रहे हैं। खैर, हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की बहस का हिस्सा बनना नहीं है, न ही सही या गलत जैसे निष्कर्ष पर पहुंचने का है। हम तो बस आपको भारत की इस प्राचीन परंपरा नियोग से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्राचीन प्रथा के अनुसार अगर कोई विवाहित स्त्री किसी कारणवश संतानोत्पत्ति करने और वंश को आगे बढ़ाने में अक्षम होती थी तो स्वतः ही उसके पति को दूसरे विवाह की अनुमति मिल जाती थी। यह अनुमति उसे सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक तीनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जाती थी। हालांकि वर्तमान समय में कानूनों की सख्ती के बाद ऐसा करना अब इतना आसान नहीं रह गया है, लेकिन एक दौर वह भी था जब स्त्री को या तो केवल भोग्या माना जाता था या फिर वंश को आगे बढ़ाने का एकमात्र साधन समझा जाता था। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई पुरुष वीर्यहीन या नपुंसक है तो उसकी पत्नी को संतान के जन्म के लिए एक अन्य विवाह करने की अनुमति नहीं होती, लेकिन गर्भाधान करने के लिए एक समगोत्रीय पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की सुविधा जरूर उपलब्ध करवाई जाती थी। इस सुविधा को नियोग के नाम से जाना जाता है, जिसका आशय किसी भी प्रकार के यौन आनंद से ना होकर सिर्फ और सिर्फ संतान को जन्म देने से ही है। नियोग के लिए किस पुरुष को चुना जाएगा, इसका निर्णय उसका पति ही लेता था। नियोग भारतीय समाज में व्याप्त एक बेहद प्राचीन परंपरा है, जिसकी उपस्थिति रामायण से लेकर महाभारत काल तक मिलती है। आज भी बहुत से भारतीय समुदायों में नियोग द्वारा संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को पूरे धार्मिक परंपरा के अनुसार अपनाया जा रहा है। सर्वप्रथम नियोग को मनुस्मृति में उल्लेखित किया गया था, जिसके अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जब पति की अकाल मृत्यु हो जाए या फिर उसका पति संतान को जन्म देने में अक्षम हो। ऐसी अवस्था में स्त्री अपने देवर या फिर किसी समगोत्रीय उच्च कुल के पुरुष के द्वारा गर्भ धारण करती है। स्त्री अपने पति की इच्छा और अनुमति मिलने के बाद ही ऐसा कर सकती है। सामान्य हालातों में वह बस एक ही संतान को जन्म दे सकती है, लेकिन अगर कोई विशेष मामला है तो वह नियोग के द्वारा 2 संतानों को भी जन्म दे सकती है। नियोग के द्वारा जन्म लेने वाली संतान नाजायज होने के बावजूद भी जायज कहलाती है। उस पर उसके जैविक पिता का कोई भी अधिकार नहीं होता, बल्कि उस पुरुष का अधिकार होता है
जिसकी पत्नी ने उसे जन्म दिया हो। नियोग की प्रक्रिया तमाम शर्तों के बीच बंधी हुई होती है, जैसे कि कोई भी महिला नियोग का प्रयोग केवल संतान को जन्म देने के लिए ही कर सकती है, न कि यौन आनंद या फिर यौन तृप्ति के लिए। नियोग के लिए नियुक्त किया गया पुरुष धर्म पालन के लिए ही इसे अपनाएगा। उसका धर्म स्त्री को केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही सहायता करना होता है। संतान के उत्पन्न होने के बाद नियुक्त पुरुष उससे किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं रखेगा। आपको बता दें कि नियोग से पहले संबंधित स्त्री और नियुक्त किए गए पुरुष के शरीर पर घी का लेप लगा दिया जाता था, ताकि उनके भीतर किसी भी प्रकार की वासना जागृत ना हो सके। भारतीय पौराणिक इतिहास में नियोग के महत्व को इस बात से ही बेहतर समझा जा सकता है कि जिस प्रकार रामायण के बिना एक आदर्श जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार नियोग के बिना महाभारत की कल्पना कर पाना असंभव है। महाभारत में विचित्र वीर की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनकी दोनों पत्नियां अंबिका और अंबालिका नियोग का सहारा लेकर ही संतान को जन्म देती हैं। इस प्रक्रिया के लिए वेद व्यास को नियुक्त किया जाता है। धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म नियोग द्वारा ही हुआ था। इसके अलावा अपने पति पांडु की संतान को जन्म देने में अक्षम होने की अवस्था में उनकी पत्नी कुंती नियोग के जरिए ही पांडवों को जन्म देती है। माइथोलॉजी के अनुसार इस नियोग में नियुक्त किए गए पुरुष विभिन्न देवता थे। कुंती के अलावा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी नियोग के सहारे ही नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। पौराणिक कहानियों के प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक की किताब द प्रेग्नेंट किंग में भी सूर्यवंशी राजा युवनाश्व की कहानी दर्शाई गई है, जो 3 पत्नियों के बावजूद संतान को जन्म नहीं दे पा रहा था। ऐसे में युवनाश्व के महल में नियोग के द्वारा संतान को जन्म देकर वंश को आगे बढ़ाने की बात उठने लगी थी। महाभारत और रामायण काल के अलावा भी भारत के इतिहास में बहुत से ऐसे पन्ने भी दफन हैं जो भले ही नियोग से जुड़े रहे, लेकिन पुरुष के पुरुषत्व पर चोट ना पहुँचे, इसलिए उन कहानियों को दबा दिया गया। कई ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने खुद अक्षम होने की हालत में अपने बेहद विश्वसनीय सहयोगी या सेवक को नियोग के लिए नियुक्त किया। भारतीय समाज में संतान को जन्म देना पुरुष के मान, सम्मान और उसके पुरुषत्व से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए नियोग के लिए नियुक्त किया गया पुरुष पूरी तरह विश्वसनीय ही होता था, ताकि इस बात का खुलासा किसी के सामने किसी भी रूप में न हो सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके पुरुषत्व को ठेस पहुंचेगी। नियोग के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जैविक पिता के नहीं, बल्कि अपनी जैविक माँ के पति के वंश को आगे बढ़ाएगा। ऐतिहासिक कहानियों के अलावा कई फिल्मी कहानियों और उपन्यासों द्वारा भी नियोग को दर्शाया गया है। एकलव्य फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक किरदार निभाया है जो अपने मालिक के कहने पर नियोग के लिए राजी हो जाता है। सैफ अली खान ने उनकी नियोग से उत्पन्न हुई संतान का पात्र निभाया है। इसके अलावा मराठी फिल्म अनाहत भी नियोग प्रथा पर ही आधारित थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात किया नियोग प्रथा के बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।